दोस्तों, खुश रहना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि चाइल्डहुड डेज लाइफ के बेस्ट डेज होते हैं? क्योंकि हम पैदाइशी हैप्पी होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हैप्पीनेस का नेचुरल स्टेट सैडनेस के नेचुरल स्टेट में बदलने लगता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी हैप्पी रहने के नेचुरल स्टेट को बचाए रख पाते हैं और लाइफ टाइम खुशहाल रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो बाकी के क्यों नहीं? आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदत है जो उन्हें दुनिया भर की टेंशन के बीच भी खुशहाल बनाए रखती है? आज इस कहानी के जरिए मैं आपके साथ खुशहाल लोगों की 7 आदतें शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आपको भी खुश रहने में मदद करे। तो आइए जानते हैं उन 7 आदतों के बारे में। पहली आदत, ये जो खुश रहने वाले लोग होते हैं, ये सामने वाले व्यक्ति में उनकी अच्छाई खोजते हैं, ना कि बुराई। ह्यूमन बींग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिविटी को जल्दी कैच करते हैं और फिजियोलॉजिस्ट्स इस टेंडेंसी को नेगेटिविटी बेस कहते हैं। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। पर खुश रहने वाले तो हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में अच्छाई खोजते हैं। वो ये मानते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक सवाल करना होता है कि आखिर क्यों ये व्यक्ति अच्छा है, और यकीन मानिए आपका दिमाग आपको ऐसी कई बातें बता देगा कि आप उस व्यक्ति में अच्छाई देखने लगोगे। एक बात और, आपको अच्छाई केवल लोगों में ही नहीं देखनी है, बल्कि हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और उसमें क्या अच्छा है ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने, क्या पता, आपके लिए उससे भी अच्छी जॉब रखी हो जो आपको देर सवेर पर मिलेगी जरूर। और आप किसी अनुभव व्यक्ति से पूछ भी सकते हो, वो भी आपको यही बताएगा। दूसरी आदत, खुश रहने वाले व्यक्ति माफ़ करना जानते हैं और माफ़ी मांगना भी। मानते हैं हर किसी का अपना अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने में औरों द्वारा हर्ट हो सकता है। पर खुश रहने वाले व्यक्ति छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ़ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी। और इसके विपरीत, यदि ऐसे लोगों से अगर कोई गलती हो जाती है तो वो माफ़ी मांगने से भी नहीं कतराते। वो जानते हैं कि क्या व्यर्थ का ईगो अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसीलिए वो सॉरी बोलने में कभी कंजूसी नहीं करते। मुझसे कभी कोई गलती होती है तो मैं कभी उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करता और उसे स्वीकार करके क्षमा मांग लेता हूँ। आदत नंबर 3, खुश रहने वाले व्यक्ति अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर्स पर टिका होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। जिंदगी में खुश रहने के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर फ्रेंड एंड फैमिली नहीं है तो आप ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाओगे। और हो सकता है आपको ये बड़ी ऑब्वियस सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए। आपके पास ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बिना किसी झिकझिक के रात के 3 बजे भी फ़ोन करके उठा सकें या कभी भी फाइनेंशियली हेल्प ले सकें? परिवार और दोस्तों को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हित से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरों की केयर करनी होती है और उन्हें जेन्युइनली लाइक करना होता है। और जितना हो सके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना और गुड वाइब के साथ हैंडशेक करना, ये सारी बातें आपके जीवन में एक अच्छा प्रभाव डालती हैं। और जब आप ऐसा करते हो तो बदले में आपको भी वही मिलता है और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है। आदत नंबर 4, खुश रहने वाला व्यक्ति अपने मन का काम करता है या फिर जो भी वो काम करता है उसमें मन लगाता है। यदि आप अपने इंटरेस्ट का काम अपने मन का काम करते हो तो डेफिनेटली वो आपकी हैप्पीनेस की क्वांटिटी को बढ़ाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते यार। उन्हें ऐसी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होती। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं
उसमें अपना मन लगा लेते हैं, भले ही वो अपना पसंदीदा काम पाने का प्रयास करते रहें। मैंने कई बार लोगों को जहां जॉब करते हैं उस कंपनी की बुराई करते सुना है, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते हुए सुना है। ऐसा करना आपकी लाइफ को और भी डिफिकल्ट बनाता है। और खुश रहने वाले व्यक्ति कभी भी अपने काम की बुराई नहीं करते, बल्कि वो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। मगर यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि यदि हम दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों को देखें तो वो वही लोग होंगे जो अपने मन का काम करते हैं, या फिर जो वो काम कर रहे थे उन्होंने उस काम में अपना मन लगा लिया। यदि आप जो भी काम कर रहे हो उसे एंजॉय करना। चलो यार, मुझे कमेंट में बताओ, क्या आप अभी जो भी कर रहे हो वो आपके इंटरेस्ट की है? आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आदत नंबर 5, खुश रहने वाले व्यक्ति हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। साइंटिस्ट्स के अनुसार हमारा ब्रेन हर रोज 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है, और एक आम आदमी के केस में इनमें से अधिकतर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। और अगर आप डेली अपने ब्रेन को हजारों नेगेटिव थॉट्स से फीड करोगे तो खुश रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार। इसीलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना जानते हैं। वो जानते हैं कि हो सकता है जो वो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो। ऐसा करके इंसान रिलैक्स हो जाता है। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को खुश या दुखी करते हैं। और जब आप नकारात्मक विचारों को सोच मान लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आप टेंस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप उस पर डाउट कर देते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रेन को रिलैक्स रहने का साइन देते हैं। आदत नंबर 6, खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी तो तभी उसने 3 मजदूरों को कोई इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? देखती नहीं मैं ईंट ढो रहा हूँ, उसने जवाब दिया। फिर वो दूसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही सवाल पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, दूसरे मजदूर ने जवाब दिया। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गई और दोबारा से वही सवाल पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बड़े ही उत्साह के साथ जवाब दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा मजदूर सबसे अधिक खुश होगा। दोस्तों, इस मजदूर की तरह ही खुश रहने वाला व्यक्ति अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखता है और ऐसा करने वाला वाकई उन्हें अपार खुशी देता है। ऐसा मैं इसीलिए भी कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी कुछ इसी तरह देखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि इस कहानी के जरिए मैं लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि कैसे अच्छी से अच्छी बातें शेयर करूँ कि सुनने वालों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। और शायद यही वजह है कि मैं इस काम से कभी थकता नहीं हूँ। इस काम को करके सचमुच मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और संतुष्ट होता हूँ, और इसका मुझे अभी नहीं लेकिन एक टाइम बाद मुझे फ़ायदा भी होगा, और ये मैं जानता हूँ। आदत नंबर 7, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। खुश रहने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। खुश रहने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसका ब्लेम दूसरों पर नहीं लगाते, बल्कि खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। अगर वो ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो ट्रैफिक जाम को नहीं कोसते, बल्कि ये सोचते हैं कि शायद मुझे थोड़ा पहले निकलना चाहिए था। देखो, अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरे को भले ही दे दो, लेकिन अपनी फेलियर के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानो। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीजों के लिए दूसरों को दोष देते हो तो आपके अंदर क्रोध आता है, पर जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हो तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते हो और फिर चीजों को सही करने के प्रयास में जुट जाते हो। मैं खुद भी अपनी लाइफ में होने वाली हर एक अच्छी बुरी चीजों के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता हूँ। ऐसा करने से मेरी एनर्जी दूसरों में फॉल्ट खोजने की जगह खुद को इम्प्रूव करने में लगती है और अल्टीमेटली मेरी हैप्पीनेस को बढ़ाती है। दोस्तों, हो सकता है आप इनमें से कुछ बातों को ऑलरेडी फॉलो करते हो, कभी कभार या शायद पूरी तरह से, पर यदि किसी भी हैबिट में खुद को थोड़ा सा भी इम्प्रूव करोगे तो वो डेफिनेटली आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। पर्सनली मुझे आदत नंबर 2 में
माफ करने वाले पार्ट को इम्प्रूव करना है, क्योंकि मैं लोगों को इतनी जल्दी माफ नहीं कर पाता। खैर छोड़िए, तो चलिए हम सब साथ साथ अपनी हैप्पीनेस और क्विटनेस को बढ़ाते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ कमेंट में अपनी उन बुरी आदतों को शेयर जरूर करना जो आप छोड़ना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो। देखो, मैंने तो अपना काम कर दिया इन अच्छी बातों को आप लोगों के साथ शेयर करके। अब आपकी बारी है। वीडियो को शेयर करें अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ, क्योंकि आपने ये जो टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट किया है ये आपका वेस्ट ना हो, इसीलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों, हमारे भी टाइम को समझते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा भी टाइम यूट्यूब पर यूं ही व्यर्थ ना जाए। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर लो यार, क्योंकि उसके बिना सब्सक्राइब करना या ना करना बराबर है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन स्टोरी के साथ।